तो ए प्लांट वायरस इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल्स ऑफ 150 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर एंड 5000 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके ऊपर कई बार पूछा गया है, ठीक है, आपको बुक्स में मिल भी जाएगा ये क्वेश्चन। देखो इसमें सिंपल सा क्या बोला जा रहा है कि एक प्लांट वायरस है जो कि आपका यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल्स कंसिस्ट करता है, जो कि 150 एंगस्ट्रॉम डायमीटर है जिनका, और 5000 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग है। यानी यदि हम बात करें तो डायमीटर जो है, वो डायमीटर आपका कितना दे रखा है, आपका दे रखा है भाई 150 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसका मतलब रेडियस कितनी होगी, रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी, कितनी, 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक। जबकि उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस कितना दे रखा है, 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, यानी 1 ग्राम में 0.75 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम कंटेन करता है वो। इफ द वायरस इज कंसिडर टू बी सिंगल पार्टिकल, यानी सारी जो कहानी यहाँ पे दी जा रही है वो केवल एक सिंगल पार्टिकल को लेके दी जा रही है बेटा, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि मोलर मास कितना आएगा। अब आप बच्चे को किस तरीके से इसमें कहानी डील करोगे, ठीक है, कि सबसे बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको बच्चे ना क्वेश्चन पढ़ते ही छोड़ देगा इसको कि भाई मैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज देखते ही उसको ऐसा लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया गया है, इसमें क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, किस तरीके से स्टार्टिंग करेंगे, वो नहीं दिमाग लगा पाएगा। तो अब सबसे पहले बच्चे को हमें ये समझाना पड़ेगा कि क्वेश्चन को सबसे पहले आप रीड करिए, ठीक है, कि आप रीडिंग जितनी ज़्यादा करेंगे क्वेश्चन को, जितनी बार बार पढ़ेंगे, उतनी में आपको वो अप्रोच करना अपना आप आ जाएगा। आप उसके बारे में कुछ जानोगे, जो चीज़ दे रखी है उसके बारे में लिख लो। क्या दे रखा था, डायमीटर दे रखा है, 5000 एंगस्ट्रॉम उसकी लेंथ दे रखी है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ क्या दे रखा है, सिलेंड्रिकल पार्टिकल। अच्छा, डायमीटर दिया है, लेंथ दी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, तो थोड़ा सा दिमाग में क्लिक करता है कि भाई क्या हम उस सिलेंड्रिकल पार्टिकल का क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या। तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्टिकल, हम इस सिलेंड्रिकल पार्टिकल का क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंड्रिकल पार्टिकल का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी 3.14, आर यानी रेडियस, रेडियस कितनी, 75 एंगस्ट्रॉम। इसको यदि मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻⁸ हो जाएगा स्क्वायर, इंटू हाइट, हाइट को भी 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आपका 5 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो वॉल्यूम किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ये आपका वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर एच सिलेंड्रिकल पार्टिकल का। अब इसने हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वायरस का वो कितना है, 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि भाई 0.75 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसमें 1 ग्राम इस वायरस का क्या है, मास है, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि 0.75 सेंटीमीटर क्यूब वायरस कंटेन कितने ग्राम, 1 ग्राम। 0.75 सेंटीमीटर क्यूब वायरस जो है, जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसमें इसका मास कितना है, 1 ग्राम है। तो आपके पास कितना दे रखा है वॉल्यूम, कितना निकाला हमने सिलेंड्रिकल पार्टिकल का, ये निकाला आपके सामने। इतने वॉल्यूम का मास कितना आएगा बताओ। तो 3.14, या मैं बोलूँ इसको, मैं इस पूरे डेटा को, इस पूरे डेटा को आप मान लीजिए एक वैल्यू ले लेता हूँ, इसको मैंने मान लिया भाई पूरे वॉल्यूम को मिला के एक्स, ठीक है, या मैं ए बोल देता हूँ, ए सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ ए सेंटीमीटर क्यूब वायरस कितना कंटेन करेगा, वायरस कंटेन कितना करेगा भाई, तो निकाल सकते हैं कितना, 1/0.75 इंटू 3.14 इंटू 75 इंटू 10⁻⁻8 होल स्क्वायर, 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो इतना ग्राम आपका एक सिंगल पार्टिकल का मास है, क्योंकि वायरस का मास है तो निकल के आया, और वायरस को हम किससे कंसीडर कर रहे हैं, एक सिंगल पार्टिकल से, तो एक सिंगल पार्टिकल का मास इतना आया। आपसे पूछा जा रहा है मोलर मास बताओ, तो मोलर मास निकालने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, क्योंकि भाई एक
पर्टिकुलर मोल में एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और मोलर मास उसी का मतलब होता है एन पार्टिकल्स का मास। तो भाई आपको एक सिंगल पार्टिकल का मास पता लग गया, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एन से। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेटिव है चीज़ें, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। अब कैलकुलेशन को ही हमें यहाँ पर बच्चों के सामने बोलना है कि भाई कैलकुलेशन से मत घबराओ, जितना आप कर सकते हो चीज़ों को उतना आप इसमें आगे बढ़ो। ठीक है, कैलकुलेशन तो चलो एक सेकेंडरी पार्ट है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका ये 7095677 अप्रोक्सीमेट आएगी डेटा, ये भी निकल के आपको मोलर मास मिलेगा। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पर है कि आपको अप्रोच कैसे करना है। कैलकुलेशन इतनी वो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन पहला पार्ट ये है कि भाई आपको अप्रोच कैसे करना है। तो अप्रोच करने का तरीका क्या है कि भाई आपको जो प्लांट वायरस दे रखा है उसमें वो बेसिकली सिलेंड्रिकल पार्टिकल कंसिस्ट करता है। तो आपको सबसे पहले उस सिलेंड्रिकल पार्टिकल का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालोगे, अब आपको जो स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है उसकी हेल्प से आपने क्या निकाला, उस सिलेंड्रिकल पार्टिकल का मास निकाल लिया। अब एक सिंगल पार्टिकल का मास पता लग गया, तो मोलर मास के लिए आपने उसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,